अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सनम नवाज़ और आप देख रहे हैं ई साइंस स्कूल चैनल। आज हम टॉपिक करेंगे चैप्टर नंबर 4 का। बहुत ही अहम टॉपिक है जो कि है सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। अब देखिए, हम सेल के ऑर्गेनेल्स को भी पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर, सेल्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं हम उसको वन बाय वन पढ़ेंगे, फिर उसके स्ट्रक्चर्स के साथ साथ हम उसका फंक्शंस भी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स। जब तक हमें कैरेक्टरिस्टिक इनके अहम पता नहीं चलेंगे तब तक हम इनकी फर्दर ऑर्गेनेल्स को नहीं पढ़ सकते। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ऑलमोस्ट पेपर्स में भी आता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। तो आज हम वो पढ़ेंगे कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो कंपेयर करती हैं, दोनों चीज़ों में होती हैं, किस तरह होती हैं और या किसी में होती हैं और किस सेल में जो है वो नहीं होती। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। तो देखिए, सबसे पहले हम चीज़ें देखते हैं कौन सी चीज़ें प्लांट सेल में मौजूद होती हैं और कौन सी चीज़ें एनिमल सेल में मौजूद नहीं होती। ठीक है, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सेल वॉल इज़ प्रेजेंट इन प्लांट सेल, जबकि सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल में मौजूद नहीं होती। दैट इज़ वन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है सेल मेम्ब्रेन। ये कंपैरिजन हो गया कि दोनों चीज़ों में कौन सी चीज़ें, ये डिफरेंस है कि सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में मौजूद होती है और एनिमल सेल में मौजूद नहीं होती, जबकि जो सेल मेम्ब्रेन है वो दोनों सेल में मौजूद होती है। देखिए, जब हम कैरेक्टरिस्टिक को याद करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीज़ इसमें मौजूद थी, कौन सी नहीं थी। तो हम ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो देखेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन दोनों सेल्स में क्या होती है, मौजूद होती है। मेच्योर प्लांट सेल में क्या होता है, अ परमानेंट एंड लार्ज वैक्यूल मौजूद होता है। जब एक मेच्योर प्लांट सेल बन जाता है तो उसमें क्या होता है, लार्ज वैक्यूल होता है। वो इतना बड़ा वैक्यूल होता है कि सम टाइम जो है वो न्यूक्लियस को भी साइड पे रख देता है। जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल्स जो है वो टेम्परेरी होते हैं, सम टाइम होते हैं, सम टाइम नहीं होते, और अगर होते हैं तो किस फॉर्म में होते हैं, दीज वैक्यूल्स आर इन स्मॉल साइज। जबकि प्लांट सेल में वो वैक्यूल्स बहुत बड़े होते हैं और इवन न्यूक्लियस को भी वो साइड पे कर देते हैं। ठीक है, गोल्जी अपरेटस जो है वो इज प्रेजेंट इन डिक्टाइजोम्स। इसमें क्या होता है कि ये छोटे छोटे पिट्स में मौजूद होते हैं, जबकि गोल्जी अपरेटस जो है वो एनिमल सेल में प्रोमिनेंट फॉर्म में मौजूद होता है, एक क्लियर फॉर्म में मौजूद होता है गोल्जी अपरेटस। ठीक है, प्लांट सेल जो है वो प्लाज्मोडेस्माटा रखते हैं या पिट्स रखते हैं, जबकि एनिमल सेल्स में इस तरह की कोई चीज़ नहीं मौजूद होती। अब ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा देखिए, ये दो सेल्स है, इनके दरमियान एक चैनल्स या एक ऐसा कनेक्शन है कि दोनों नेबरिंग सेल्स जो है वो आपस में अपना साइटोप्लाज्म शेयर कर सकें। उस चैनल को, उस रास्ते को हम क्या कहते हैं, जिससे दो सेल्स आपस में क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म शेयर करते हैं। दैट चैनल आर अ वे आर रूट इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। ये क्या है, स्मॉल चैनल्स हैं विच डायरेक्टली कनेक्ट विद द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स। तो ये देखें, एक सेल है, ठीक है, ये दूसरा सेल है, और ये जो अंदर है ये साइटोप्लाज्म जो है वो अपना शेयर कर रहे हैं दूसरे या नेबरिंग सेल से। जबकि एनिमल में इस तरह की कोई कनेक्शन चैनल्स मौजूद नहीं होता सेल में। प्लांट सेल में ये डेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट नियर द एजेस, जबकि ये पॉइंट मैच कर रहा है। देखिए, हम पढ़ आए इस पॉइंट में कि जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत परमानेंट और लार्ज होता है। वो इतना लार्ज हो जाता है कि वो धक्का दे देता है न्यूक्लियस को, कहाँ पर, एजेस, साइड की दीवारों पर। जबकि एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर पे मौजूद होता है, क्योंकि जो वैक्यूल्स हैं वो बहुत स्मॉल साइज़ के होते हैं, तो वो इतना प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकते कि न्यूक्लियस को भी साइड पे कर दें। ठीक है, और कंटेन प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो है वो प्लांट सेल में ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल कंटेन प्लास्मिड्स, जो क्या होते हैं, कलरिंग पिगमेंट्स हैं जो क्या देते हैं, कलर देते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लावर का है या ग्रीन आप देख रहे हैं प्लांट, दैट कलर इज़ ड्यू टू द क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो आप फ्लावर्स का कलर देख रहे हैं, और दूसरा होता है इसका ल्यूकोप्लास्ट। तो ये अक़साम है, ये हम वन बाय वन पढ़ेंगे डिटेल में जब हम प्लास्टिड्स को पढ़ेंगे। ठीक है, जबकि प्लास्टिड्स जो है वो
एनिमल सेल में मौजूद नहीं होते। रेयरली कंटेन लाइसोसोम्स, इसमें लाइसोसोम्स मौजूद नहीं होते। लाइसोसोम्स ऐसी बॉडीज़ हैं जिसमें एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स की डाइजेशन करते हैं। ये लाइसोसोम्स मौजूद होते हैं किसमें, एनिमल सेल्स में, जो एंजाइम्स रखते हैं। इन एंजाइम्स का क्या काम है, इन एंजाइम्स का काम है डाइजेशन करना। किसकी डाइजेशन करना, मैक्रोमॉलिक्यूल्स टू माइक्रोमॉलिक्यूल्स, यानी जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करते हैं, क्योंकि इसमें क्या मौजूद होता है, इन बॉडीज़ में एंजाइम्स मौजूद होते हैं। जबकि प्लांट सेल में जो है वो लाइसोसोम मौजूद नहीं होते, तो फिर इनमें कैसे होती होगी इन मैक्रोमॉलिक्यूल्स की कन्वर्जन। तो इसमें जो है वो वैक्यूल ये सारा काम हैंडल करता है, जो वहाँ लाइसोसोम्स हैंडल कर रहे होते हैं, उसमें एंजाइम मौजूद होते हैं, वो हैंडल कर रहे होते हैं। जबकि प्लांट सेल में जो है वो वैक्यूल ये सारा काम हैंडल कर रहा होता है। डू नॉट कंटेन सेंट्रियोल्स ड्यूरिंग डिवीजन, सेल डिवीजन के दौरान इसमें कोई सेंट्रियोल नाम की कोई चीज़ नहीं मौजूद होती। जबकि सिलेंड्रिकल जो स्ट्रक्चर है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, वो सेल डिवीजन के दौरान मौजूद होते हैं इन एनिमल सेल। दीज आर कुछ जो है वो कंपैरिजन है और ऑलमोस्ट जो है वो हमने डिफरेंस बयान किया है। इन डिफरेंट के बिना पर जो है हम आगे जाके सेल के जो है वो एक एक ऑर्गेनेल्स को पढ़ सकेंगे। तो सबसे पहले अहम क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट आता है कि व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल, जो कि आज कवर किया है हमने अपने लेक्चर में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑर्गेनेल्स को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट्स भी दें ताकि मैं अपने लेक्चर्स को इम्प्रूव कर सकूं। थैंक्स।